श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 19 श्लोक नंबर 11। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्यारुणादयच्च नानार्षया प्रावरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इसके अतिरिक्त वहाँ अन्य अनेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। जब परीक्षित महाराज गंगा तट पर बैठ गए, 7 दिन के अंदर तक्षक द्वारा उनका दंशन होने वाला है, और राजा के बारे में सुनकर बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित होते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भगवान की इच्छा से एक बहुत बड़ा एक कथा होने वाला है, जो इतिहास के लिए अमर रहेगा हमेशा। भागवत कथा शुकदेव गोस्वामी द्वारा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी के ऋषिगण आए थे, देवर्षि आए थे, बहुत सारे पवित्र राजाएं आए थे, और सबको परीक्षित महाराज ने शीश झुकाकर प्रणाम किया। जब कोई गुरुजन या जो हमारे आदरणीय अतिथिगण आते हैं तो उनको झुककर प्रणाम करना ये बहुत अच्छा शिष्टाचार माना जाता है, और अतिथि अपने आप को बहुत सम्मानित समझते हैं। अगर कोई बहुत उच्च कोटि का अपराधी है तो भी अगर वो ऐसे झुककर प्रणाम करे किसी को तो उसको क्षमा कर दिया जाता है। खैर, परीक्षित महाराज तो सबके बीच में बहुत अत्यधिक सम्मानित राजा थे। केवल वो राजा नहीं थे, राजा के रूप में ऋषि थे, राजर्षि थे। वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने आप को जैसे कोई ब्राह्मण के प्रति अपराधी हो, ऐसे विनीत भाव से सिर झुकाकर जैसे उनका स्वागत किया। सामान्यतया अंतिम अवस्था में ऐसा विनीत विधि हर एक संवेदनशील व्यक्ति, जो सेंसिटिव व्यक्ति है, वे अपनाया जाता है, ताकि मृत्यु से पहले जो भी किसी के प्रति कैसे भी अपराध हो वो क्षमा हो जाए। इसलिए तो इस प्रकार महाराज परीक्षित ने भागवत धाम जाने के लिए सबकी शुभकामनाएं की प्रार्थना की, और सबकी शुभकामनाएं प्राप्त भी किया। श्लोक नंबर 12। सुखोपविष्टे स्वथतेषु भूयः कृता प्रणामः स्वचिकीर्षितं यात् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो गृहीतपाणिः। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। राजा ने ऋषियों के आने से पहले ही मन 7 दिन का आमरण व्रत, उपवास करने का संकल्प ले ही लिया था कि मृत्यु तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी इस श्लोक में हम देखते हैं कि उन्होंने सभी साधुओं के समक्ष अपना निर्णय व्यक्त किया कि अगर ये गलत है तो वो लोग टोक दे, और फिर राजा उनके हिसाब से पालन करेंगे। कोई भी राजा पहले ऐसे उदंड नहीं होते थे, वो शास्त्रों के अनुसार जीते थे, और शास्त्र को जो दिन रात जीते हैं, ऐसे गुरुजन, ऐसे ऋषि, ऐसे साधु के शरण ग्रहण करते थे, और उनको पूछे बिना कोई भी अपने मनमानी ढंग से कार्य नहीं करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा ने
हालांकि उन्होंने सोचा ही था कि मैं आमरण जो है व्रत रखूँगा, फिर भी उन्होंने अपना जो है संकल्प दूसरों को बताया, दूसरे मतलब ऋषियों को बताया। देवर्षि ऋषि जो भी पवित्र आत्माएं वहाँ एकत्रित हुए थे, क्योंकि कोई भी निर्णय कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना, इसे परीक्षित महाराज का ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था। तुरंत उन्होंने घर बार त्याग दिया और गंगा तट पर बैठ गए और भगवान के स्मरण में वो 7 दिन बिताने वाले थे। लेकिन फिर भी किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना बहुत अच्छी बात है, तो इसीलिए इससे बात जो है पक्की हो जाती है। तो अधिकारी यानी जो भगवान के प्रामाणिक अधिकारी है, भगवान के अनन्य भक्त है, उनके द्वारा अधिकृत होना जरूरी है। तो एक पूर्ण राजा के रूप में परीक्षित महाराज ने अंतिम दिनों में भी उन नियमों को पालन करना छोड़ा नहीं कि आचार्यों की सलाह हमें लेना चाहिए, तो इसीलिए उनको राजर्षि कहा जाता है। तो परीक्षित महाराज 13वें श्लोक में बोलते हैं, राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञं कुलं ब्राह्मणापादशौचात् दुराद्विसृष्टं बत गरिह कर्म। भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त है। सामान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। जो ऋषि मुनि लोग हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है परमेश्वर के ऊपर ध्यान करना, परमेश्वर को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहना, उनके संतुष्टि के हिसाब से कार्य करना। और राजा लोग जनरली कैसे होते हैं, भोगी होते हैं। परीक्षित महाराज अलग तरह के राजा है, वो ऋषि है राजा के रूप में, लेकिन जनरली राजा लोग भोगी होते हैं, उनके पास बहुत ऐश्वर्य होता है और जो बहुत धनी होते हैं वो अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं भौतिक जीवन से। तो ऐसे भोगी लोगों के पास साधु नहीं जाते। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज जो है वो स्वयं अत्यंत पवित्र आत्मा है, कृष्ण के परम भक्त है। तो परीक्षित महाराज के दर्शन के लिए ऋषि लोग आए थे। तो भगवत धाम जाने के लिए परीक्षित महाराज तैयार हैं और फिर भी उनकी विनम्रता हम देखते हैं कि वो धन्य धन्य अपने आप को मान रहे हैं कि भगवत धाम जाने के समय में उनके सामने समस्त पवित्र आत्माएं एकत्रित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है अगर हमारे मृत्यु, यानी मृत्यु तो आत्मा का होता नहीं है, पर ये जब शरीर छूटता है उस समय अगर भक्तजन हमारे आसपास हो, क्योंकि भक्तजन हमेशा हरि कीर्तन, हरि कथा आदि में निमग्न रहते हैं और मृत्यु के समय जिनको भी ये कथा मिल जाए, ये नाम मिल जाए सुनने को, वो भगवत धाम निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भगवान जो बड़ा पुराण में कहते हैं, यदि वातादि दोषेण मद्भक्ता मम न च स्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्ता नयामि परमं गतिम। यदि बात पित्त आदि दोष के कारण मेरे भक्त मुझे अंतिम समय पर स्मरण ना भी कर पाए तो मैं उनको स्मरण करूंगा और परम गति प्रदान करूंगा। तो कृष्ण ऐसा माहौल बनाते हैं कि हमारे आसपास भक्तगण हो और भक्तगण फिर हमारे लिए कीर्तन करते हैं ताकि आत्मा को भगवान भगवत धाम में प्रवेश दे। दया की भिक्षा मांगते हैं, कृपा की भिक्षा मांगते हैं और कृष्ण भक्तों की जो प्रार्थना है वो सुन लेते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण ही एक्चुअली सबके लिए अरेंजमेंट करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनको करोड़पति या बहुत सारे राजा जो एकदम भोगी है उनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो आत्महत्या के बराबर होता है। क्योंकि उनकी जो आकर्षण है धन के प्रति, स्त्री के प्रति, वो उनके अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए संगति भी हमें ऐसे रखना चाहिए। तो इसलिए अध्यात्मवादी लोग जो है, जो ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी जीवन जी रहे हो या इन चीज़ों से आकृष्ट रहते हो।
राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु भक्त को कभी मोहित नहीं कर सकते। भक्त मोहित होते हैं दूसरों के अंदर भक्ति देखकर। उनको इम्प्रेस करना है तो भक्ति से इम्प्रेस कर सकते हैं। उनको कभी भी हम धन दिखाकर या सुंदरता दिखाकर इम्प्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसा लगता है कि राजा को बड़े ही अनएक्सपीरियंस्ड एक छोटा सा बालक से श्राप मिला, ब्राह्मण बालक से, लेकिन एक्चुअली भगवान ने उनको अपने धाम अपने पास बुलाया था। और जब से पता चला कि परीक्षित महाराज आमरण उपवास करने जा रहे हैं, तो अध्यात्मवादी महर्षि योगी वहाँ एकत्र हुए थे, क्योंकि वो परीक्षित महाराज जैसे सुंदर भक्त का दर्शन के अभिलाषी थे। महाराज परीक्षित महाराज भी ये समझते थे कि जो मेरे दादाजी हैं पांडव लोग, वो इतने शुद्ध भक्त हैं कृष्ण का, और कृष्ण उनके इतने परम मित्र हैं, और इसी के कारण जो है सारे ऋषि मुनि मुझ पर कृपालु है। और इस प्रकार अंतिम अवस्था में ऋषि मुनियों का, साधुओं का उपस्थिति पर वो कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। और उनको ये गर्व भी हुआ कि मेरे जो पितामह हैं, मेरे जो पांडव पितामह लोग हैं, वो कितने महान हैं, कितने महान भक्त हैं। तो ऐसा करके गर्व भी हुआ। ये गर्व और भौतिक गर्व में बहुत अंतर होता है। कोई जो ऐसे गर्व करते हैं कि उनका पिता या दादा बहुत अमीर है, बहुत फेमस है भौतिक रूप से, तो ये गर्व जो है भौतिक गर्व है। इसको झूठा या व्यर्थ गर्व कहा गया है शास्त्र में। लेकिन वास्तविक गर्व है जो कोई भक्त होने के लिए गर्व किया जाए। जैसे अहंकार में झूठा अहंकार है ये समझना कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर से संबंधित मेरे है। सच्चा अहंकार है कि मैं आत्मा हूँ और कृष्ण का अंश हूँ, ऐसा। श्लोक नंबर 14। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूँ। तो ये जो स्थिति आई है परीक्षित महाराज के सामने भी, अचानक एक स्थिति आई है ना, जैसे हमारे जीवन में अचानक कुछ घट जाता है, तो परीक्षित महाराज ने इसको कृपा के रूप में देखा, और ये कृपा है भी कृष्ण के। और वो ये कहते हैं कि मैं गृहस्थ जीवन में बहुत आसक्त था, कि मैं भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाता था, लेकिन मुझे बचाने के लिए भगवान ब्राह्मण श्राप के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं, ताकि भयवश में विरक्त हो जाऊं। खैर, महाराज परीक्षित तो शुद्ध भक्त है, उनका हर एक कार्य कृष्ण द्वारा ही परिचालित होता है। तो ये सोचना भी उनके लिए एक्चुअली ये विनम्रता का प्रतीक है, और हमारे लिए शिक्षा है कि हम अपने आप को कृतज्ञ अनुभव करें कृष्ण ने हमारे प्रति जो भी कृपा प्रदान किया है। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं हमेशा। तो ये जो ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े संत लोग उपस्थित हुए थे, उनके साथ भगवान निरंतर रूप से रहते हैं, और इसलिए राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को कृष्ण की उपस्थिति मानकर उनका स्वागत किया। श्लोक नंबर 15। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षोको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें, और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है
कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहे। तो आप देखिए परीक्षित महाराज ने किस तरह कृपा पूर्वक लिया इस श्राप को। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है बहुत बुरा समय आया, हम भक्ति में हैं, तो कई बार अगर हम कनिष्ठ लेवल में होते हैं तो भगवान के प्रति जो है एक दोष सोचते कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना माला जप करता हूँ, इतना भगवान के बारे में सोचता हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने कृष्ण। तो ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोचना जो है आ, इसलिए आता है ऐसी सोच क्योंकि भक्ति में हम परिपक्व नहीं हैं। जो भक्ति में परिपक्व होते हैं वो किसी भी स्थिति में भगवान की कृपा को देख सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज यहाँ देख रहे हैं। ये हम परीक्षित महाराज से सीख सकते हैं। तो जैसे कि छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, तो उसको दूध पीना अच्छा नहीं लगता और मम्मी ज़बरदस्ती रोज़ 1 गिलास दूध पिलाती है। उसको चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, मम्मी नहीं देती है उसको चॉकलेट। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को ये नहीं पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मम्मी को पता है ना। तो इसलिए जो बच्चा है वो यह सोचता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली बड़ा होकर समझ जाता है कि वो अच्छा हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब हम भक्ति में बच्चा होते हैं, कनिष्ठ लेवल में होते हैं, तो हमारे साथ जब कोई बुरा होता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि कृष्ण ने ही ऐसी स्थिति में डाला, लेकिन एक्चुअली कृष्ण ऐसी स्थिति में डालते हैं तो कुछ अच्छा के लिए डालते हैं। तो इस तरह से जब हम बड़े हो जाते हैं भक्ति में तो हम देख पाते हैं कि अच्छा मैं जो उस स्थिति से गुजरा तो ये मेरे ऊपर कृष्ण की एक्चुअली कृपा थी। तो इस तरह से भक्त समझ पाते हैं। तो अभी देखिए परीक्षित महाराज इस श्लोक में 15वां श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप सभी लोग अपने आपके प्रति पूर्ण शरणागत के रूप में स्वीकार करें, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा करूँगा। और माँ गंगा देवी भी जिसके शरण में जिसके तट पर मैंने आश्रय लिया है, वो भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे कि मैं उनके प्रति भी पूर्ण शरणागत हूँ और मैं पहले ही कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर चुका हूँ। तो इसलिए कोई अभी मुझे भले नाग 10 भी ले तो मुझे कोई भय नहीं है। मेरी यही इच्छा है कि आप सब लोग कृष्ण का नाम का गायन करते रहें, यही भक्त की इच्छा होती है। हर भक्त का ये इच्छा होती है कि मृत्यु के समय जब शरीर वो छोड़े तो भक्त लोग आसपास हो और वो लोग कृष्ण नाम का गायन करें। और जैसे ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो मृत्यु का उनमें तनिक भी भय नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्त की उपस्थिति से महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे थे, क्योंकि पूर्ण शरणागति उन्हीं का हो सकता है जो ऐसे लेवल का भक्त हो और भगवत धाम वापस जा रहे हैं। तो मृत्यु का भय तो परीक्षित महाराज को था ही नहीं। श्लोक नंबर 16। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गच्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति रहे, उनको भक्तों की संगति उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो कृष्ण के, और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। देखिए कितना सुंदर प्रार्थना है। जो एक व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है उनके लिए ये प्रार्थना है कि अगर जन्म भी लूँ, मैं परीक्षित महाराज कहते हैं अगर मैं जन्म भी लूँ तो ब्राह्मणों से भक्तों से मेरी यही निवेदन है कि कृष्ण के प्रति मेरा पूर्ण आसक्ति हो, हर क्षण कृष्ण के प्रति मेरा मन में जो है आकर्षण रहे और कृष्ण सेवा में मैं लगा रहूं और कृष्ण के शुद्ध भक्तों की संगति मुझे प्राप्त हो और समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे। भक्तों का समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहते हैं, वो कभी भी किसी को शत्रु नहीं मानते। हाँ, लेकिन उनको बहुत लोग शत्रु मान सकते हैं ईर्ष्यावश।
हम अपने अपने ही नेचर के अनुसार दूसरों को शत्रु मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो लेकिन भगवत भक्त सबको मित्र भाव से रखते हैं, लेकिन अभक्तों की संगति वो नहीं करते हैं। जो बहुत ज़्यादा आकृष्ट है भौतिक चीज़ों से, उनके प्रति कोई शत्रुता तो नहीं होती है, पर संगति नहीं करते हैं। जैसे एक जैसे लोगों के बीच में ही मैत्री संभव है। वो भगवत भक्तों की संगति में रहते हैं ताकि हमेशा भगवान की स्मरण रहे। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि समस्त जीवों के पिता कृष्ण के प्रति पूर्ण अनुरक्ति। जैसे एक पिता का कोई अच्छा बेटा हो, गुणवान बेटा हो, तो अपने समस्त भाइयों के साथ मित्रवत वो आचरण करता है। उसी तरह क्योंकि भक्त लोग कृष्ण का अच्छा बेटा है, वो कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं, जो भागवत में कहा है, भागवत गीता में कहा है। तो इसलिए अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखते हैं और इसलिए मैत्री भाव रख सकते हैं। वो अपने पिता के उदंड पुत्र को सभ्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। जो लोग नास्तिक है, जो लोग भटक चुके हैं, भक्ति में नहीं है, तो उनके साथ वो बात इसलिए जो है करते हैं कृष्ण की, ताकि वो भी कृष्ण भक्ति में आए और भगवत धाम वापस जाए। क्योंकि नहीं तो इसी जन्म मृत्यु चक्र में पड़े रहेंगे जहाँ पे कष्ट ही कष्ट है। वो नहीं चाहते कि कोई भी जीवात्मा कष्ट में रहे। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे और फिर भी वो कभी भी जन्म भी नहीं लेंगे। फिर भी वो बोलते, उनका ये प्रार्थना है कि अगर हो भी जन्म तो कृष्ण भक्ति ही करो, कृष्ण भक्तों का संगति ही उनको मिले। श्लोक नंबर 17। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्ताभारः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पूर्ण आत्मा संयम से महाराज परीक्षित पूर्व अभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तो गंगा नदी तो परम पवित्र है ही, और कुश का बना आसन बहुत पवित्र माना जाता है, और उस जिसका जड़ पूर्व की ओर हो, ऐसे कुशा घास और भी पवित्र माना जाता है। और आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तर दिशा में बैठना भी अनुकूल होता है। हालांकि महाराज परीक्षित कोई भी नियमों के बंधन में नहीं है, क्योंकि निरंतर उनके मन में कृष्ण निवास करते हैं। तो भले ही वो पूर्व दिशा में बैठे या पश्चिम में, कोई भी दिशा में बैठे, उनके साथ जो है शुभ ही शुभ होना है। फिर भी विनम्रता पूर्वक भक्तगण इन नियमों का भी पालन करते हैं। तो उत्तर अभिमुख होकर वो बैठ गए और उन्होंने पहले ही, जैसे ही उनको पता चला, पहले ही सब आसक्ति त्याग कर राज्य पुत्र को दे दिया था। जैसे किसी को पता चले मृत्यु का तो और भोग करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भक्त लोग तुरंत जो है भोग का त्याग कर देते हैं और विरक्ति प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 18। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघः प्रशस्य भूमो व्यकिरन् प्रसूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयच्चनेदुः। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए और स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे। देवी नगाड़े बजाने लगे। स्वर्ग के पुष्प बहुत ही सुगंधित होते हैं पृथ्वी के पुष्प से भी, और वहाँ से जब प्रसन्न होते स्वर्ग के देवता तो पुष्प वृष्टि करते हैं। जैसे पानी का वर्षा होता है, ऐसे पुष्प वर्षा होता है, और उनकी देवी जो दिव्य नगाड़े हैं वो बजाने लगते हैं। तो हमें लग सकता है अच्छा परीक्षित महाराज, जैसे जनरली क्या होता है, कोई अगर मरने वाला हो तो लोग शोक करने बैठ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों?
क्योंकि परीक्षित महाराज भगवत धाम वापस जा रहे हैं। देवता बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं और जब हम मृत्यु के समय भगवत धाम वापस जाते हैं। तो ये प्रमाण है ये श्लोक। लोग सोचते हैं अरे हम अगर देवता की पूजा छोड़कर कृष्ण की सिर्फ पूजा करने लग जाएंगे तो देवता रुष्ट होकर हमें कोई श्राप दे देंगे, हमारा कुछ बुरा करेंगे। लेकिन ये भागवतम की ये श्लोक प्रमाण है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जब कोई देवता की भक्ति छोड़कर कृष्ण की अनन्य भक्ति करने लगते हैं, अनन्य मतलब अन्य और कोई नहीं, केवल कृष्ण, तो देवता लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ। तो ऐसा कहते हैं। तो ये श्लोक भी प्रमाण है, प्रेमचंद्र भक्ति का प्रमाण है। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि जब कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, क्योंकि कृष्ण के ही अंश है देवी देवतागण, तो इसलिए कृष्ण की सेवा करने से उनकी सेवा भी स्वतः हो जाती है। तो परीक्षित महाराज का ये दृढ़ संकल्प पूरे उच्च लोकों पर भी फैल गई आकाश में। तो देवता लोग जो है उस पर वर्षा करने लगे। देवता लोग बहुत समृद्धशाली होते हैं, मनुष्य से बहुत सुंदर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, पर फिर भी वो अहंकारी नहीं होते, वो कृष्ण के अधीन होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। स्वर्गलोक में कोई नास्तिक नहीं है। तो इस तरह से पृथ्वी में निवास करने वाले भी जो भगवत भक्त होते हैं उनको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जो ब्रह्मलोक में स्थित है, स्वर्गलोक से काफ़ी ऊपर, और समस्त ब्रह्मांड के राजा हैं वो भी अगर कोई भगवत भक्ति करते हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं, नगण्य हैं। उनका जीवन कितना बड़ा है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग 1000 बार घूमेंगे तो 12 घंटा होता है उनका, एक दिन होता है। रात भी उतनी लंबी है। तो हमारे लिए, हम तो उनके लिए कीड़े मकोड़े जैसा है। जैसे हमारे घर के कोने में कोई कीड़ा मकोड़ा मर रहा हो, जैसे कुछ 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 चीज़ें तो एक दिन में ही मर जाता है, कोई 3 दिन जिंदा रहता है, ऐसा होता है, या कोई कुछ क्षण में ही मर जाते हैं, पर हमें कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर कोई भगवत भक्त बनता है तो ब्रह्मा जी भी उनके चरण के नाखूनों को श्रद्धा से निहारते हैं और मधुपर्क तैयार करते हैं और सोचते हैं जब ये भक्त भगवत धाम जाएगा तब मैं इसका आरती उतारूंगा। तो आप सोचिए कि देवता लोग कितने प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवत भक्त पर प्रसन्न होने के कारण देवता लोग अपने आधी दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ऐसा नहीं अच्छा मेरे भक्ति छोड़कर कृष्ण के भक्ति क्या आप बदला लेंगे, ऐसा जो सोचते हैं कई लोग, तो ये गलत है। ये प्रमाण है कि देवी देवता लोग प्रसन्न होते हैं और उनको सहायता भी करते हैं, और क्योंकि भगवत भक्ति में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान, देवता और पृथ्वी पर स्थित जो कृष्ण के भक्त हैं उनके बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देता, पर ये सहयोग रहता है देवता के द्वारा भक्तों के ऊपर। श्लोक नंबर 19। श्लोक 19। महर्षयो वे समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानः उचुः प्रजानो ग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्। वहाँ पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा। परीक्षित ने अपना मन की बात रखा ना कि मैं ऐसे आमरण व्रत करने का संकल्प लिया, क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बोलते हैं बहुत अच्छा। उन्होंने कहा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। तो भगवत भक्त में कृष्ण के गुण पाए जाते हैं। सब में ये गुण होते हैं पर सोया हुआ रहता है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो ये गुण जागृत रूप धारण करते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के गुण हमारे में भी हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले सारे साधु लोग। कोई भी भक्तिमय सेवा अगर करते हैं ना, एक तो सुंदरता होता है कि पार्लर जाए कोई
थोड़ा मेकअप शेकअप करे, हज़ारों रुपया खर्चा करे तो सुंदर बन जाए, थोड़ा सा कटिंग करे बालों की, ड्रेस अच्छे से पहने। लेकिन एक सुंदरता होता है भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जो सुंदरता आता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है एक व्यक्ति में, भले ही वो वृद्ध हो या जवान हो। जनरली जवानी में सुंदर होते हैं लोग, राइट, लेकिन एक भक्त हमेशा सुंदर लगते हैं। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे, इसलिए वो हमेशा सुंदर थे। तो इसलिए सारे ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए, उनकी बातों का अनुमोदन किया कि हाँ, ये संकल्प आपका सही है। तो इसलिए हम कोई भी संकल्प या कोई भी व्रत, कि हम भी ऐसा व्रत रखें कि हम 7 दिन तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसे नहीं रखना चाहिए। अधिकारियों से अनुमोदन लेना चाहिए, भक्तों से लेना चाहिए अनुमोदन, गुरु से लेना चाहिए एक्चुअली। जो ऐसे ऋषि है सामान्य लोगों का कल्याण चाहते हैं, और जब वो परीक्षित महाराज जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो बहुत उनको हर्ष होता है। उनके हर्ष की कोई सीमा ही नहीं रहती है। वे अपनी शक्ति में जो है सब आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो भक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ना भजन में, राधा कृष्णा बोलो संगे चलो, ए मात्रा भिक्षा चाय। राधा कृष्णा बोलो संगे चलो, ए मात्रा भिक्षा चाय। ये भिक्षा मांगता हुआ एक मात्रा सभी जनसाधारण को बोलते हैं कि राधा कृष्ण बोलो और हमारे संग चलो, भगवत धाम चलो। तो ऐसे प्रसन्न होते हैं क्योंकि जब कोई अपने घर लौटते हैं, जैसे बड़ा भाई है, छोटा भाई घर से निकल गया तो भूल गया सब कुछ, तो उसको याद दिला के घर वापस लाते हैं, तो माता पिता भी प्रसन्न होते हैं और वो भी प्रसन्न होते हैं, और उसके लिए भी सुख का दिन आता है छोटे भाई के लिए। तो ऐसे ही भगवत भक्त समस्त भाई के लिए, जो आत्माएं हैं, सबको भगवत धाम अगर कोई जाने का प्रयास करते तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और बहुत सारा आशीर्वाद इसलिए ऋषि मुनियों ने परीक्षित महाराज को दिया। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। तो प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारे अशुभ बातें हटा ली जाती है। अगर कोई भक्ति में प्रगति कर रहा है, भक्ति में लगा हुआ है, उसका जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं रहता, शुभ ही शुभ होने लगता है। कृष्ण के नाम लेने से 10 दिशाओं में शुभ ही शुभ होने लगता है। इसलिए हमें निरंतर प्रगतिशील रहना चाहिए। अभी तो हम लोग मनाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन एक्चुअली क्या हम अपनी उम्र के साथ भक्ति में भी ग्रो कर रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से भी धन्य हो गए। श्लोक नंबर 20। नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रम भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु, ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकर्मः, सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः। तो मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, यह तनिक भी आश्चर्यपद नहीं है कि आप अपना वो सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, पूरी पृथ्वी के राजा थे, सारे राजाओं के सम्राट थे परीक्षित महाराज, तो भगवान का नित्य सान्निध्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने तुरंत त्याग दिया। तात्पर्य में तो परीक्षित महाराज ने विरक्ति तुरंत प्राप्त किया, तुरंत त्याग दिया ऐसे सिंहासन को। आप देखिए, पहले जो राजा महाराजा थे एक समय आने पर वानप्रस्थ ले लेते हैं और इतना वो लाह बिलाह में रहते हैं, मतलब इतना फैसिलिटी के साथ रहते हैं, और जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो ये त्याग नहीं तो क्या है? ऐसा त्याग कंस जैसे राजा नहीं कर सकते हैं
केवल ऐसे राजा कर सकते हैं जो भगवत भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं वो अपना पद छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, प्रशासनिक पदों पर हमेशा डटे रहना चाहते हैं मृत्यु तक। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि वो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। जो भगवत भक्ति है, अस्थाई पदों पर रहना चाहते हैं। तो इसीलिए उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक वो लोग चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान नहीं रहता है कि उनको मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, भगवत धाम जाने के लिए मिला है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है, और भगवान के पार्षदों में से एक पद को प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो नहीं जानते। वो यहाँ पे परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं जो अस्थाई है, जहाँ पे उनको मृत्यु प्राप्त करना ही होगा, और वैकुंठ जगत गोलक धाम में परमानेंटली सेटल होना नहीं चाहते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि इसी जन्म को हम उपयोग में लाकर भगवत धाम में परमानेंटली सेटल हो जाए। भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना ही हमारा सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज के सामने जब नरसिंह भगवान आए, नरसिंह भगवान का जो रूप था वो बहुत भयंकर था। सब देवी देवता भी कांप गए थे उनका क्रोध देखकर। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, मैं भौतिकतावादी जीवन शैली से इतना भयभीत हूँ कि आपके इस भयावह नरसिंह रूप से मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हूँ। तो ये भौतिकतावादी जीवन शैली जो है चक्की के पाट के समान है। मतलब हम कुचले जा रहे हैं। जैसे अभी बहुत ठंडी का मौसम है, अभी खासकर दिल्ली साइड बहुत ठंडी पड़ रही है, दिल्ली वृंदावन साइड। लेकिन क्या है, ठंडी थोड़ा कम होगा तो सुख का अनुभव जैसा लगता है, लेकिन ठंडी के बाद फिर गर्मी आएगी, गर्मी में भी वही परेशान, हालत खराब, ठंडी में भी परेशान, ये बीमारी वो बीमारी। तो ये भौतिकता वाली जीवन बहुत भयंकर है एक्चुअली। तो हम इसमें कुचले जा रहे हैं, तो हम बार बार कुचले ना जाए इसके लिए इसी जीवन में कुचले जा ही रहे हैं, तो कुछ और तपस्या कर ले भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, है ना। भगवत भक्त का जो है संगति करे, भगवत कथा रोज सुने, ये करना चाहिए हमें। मैं आपके चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें, ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो यही सर्वोच्च मुक्ति है कि कृष्ण के धाम मिले। क्योंकि जो व्यक्ति इस भौतिकतावादी जीवन का कटु अनुभव नहीं, अगर आपको इस भौतिकतावादी जीवन का कटु अनुभव है, आपको बहुत दुख मिला है, तो आप बहुत बड़े भाग्यवान हो। कैसे? क्योंकि आपको दुख मिल चुका है ना, तो आप इस भौतिक जगत में दोबारा आना नहीं चाहोगे। लेकिन जिसको ऐसा अनुभव ही नहीं होता है, जैसे ऊँट है, ऊँट काटा मिलता है ना रेगिस्तान में, कांटे वाला बहुत सारा वो होता है, पौधा होता है, पेड़ होता है, तो उसको खाते हैं, और उसको खा के उस कांटे को चबाने से उसके जीभ से खून निकलता है। उस खून को वो सोचता है कांटा से रस निकल रहा है, जबकि झूठा है ना, उसका ही खून ही वो पी रहा है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो वो अपना ही हनन कर रहा है एक्चुअली। तो इसलिए अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि भौतिकतावादी जीवन का बहुत कटु अनुभव है, बहुत दुखद अनुभव है, तो आपसे सौभाग्यवान कोई नहीं है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि इस भौतिकतावादी जीवन दुखालयम है और हमें भगवत धाम वापस जाना ही जाना है, और कोई विकल्प नहीं है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस योनि में जन्म लिया, प्रहलाद बोलते हैं, मुझे 2 बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। क्या पीड़ा होता है? अपने प्रिय से बिछोह तथा अवांछित से भेंट, ऐसे लोगों से मिलना जो हमारा हानि करते हैं, और ऐसे अवांछित इच्छाओं से मिलना, अवांछित चीज़ों को प्राप्त करना जो हमें नहीं चाहिए, वो चीज़ प्राप्त करना एक बहुत बड़ा पीड़ा है। और जो भी हमारे प्रिय है उनका मृत्यु हो जाता है, मृत्यु से आज थे और अचानक देहांत हो गया, कितना दुख होता है। तो इसीलिए जो है प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे 2 चीज़ों का बहुत पीड़ा हुआ। इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे खुद रोग से अधिक भयावह निकले। तो अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा। तो बहुत जन्म मैंने ले लिया, इसका उपाय ढूंढते ढूंढते अब मुझे उपाय मिल गया है कि आपके चरण कमलों का आश्रय ही इसका एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर है,
जीवन की भौतिकतावादी शैली के कटु परिणामों से अवगत है। तो ये जो पांडवों के साथ जो ये कथाएं हैं, ये हमें सीखने के लिए है कि ये दुखालयम है और इसमें बहुत सारे ऐसे कटु चीज़ें होती रहती है। वे कभी राज सिंहासन के चकाचौंध से कभी भी पांडवगण मोहित नहीं थे। वो जहाँ भी रहते थे भगवत भक्ति में स्थित रहते थे और धर्म का पालन करते हैं, भले ही जंगल में हो या राजमहल में हो। वे सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए तत्पर रहते हैं, भगवान द्वारा पुकारे जाने के लिए उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पौत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया और परीक्षित महाराज को राजा बनाया। इस तरह युधिष्ठिर ने परीक्षित महाराज को दिया, जैसे परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। बुढ़ापे तक सिंहासन के साथ या कोई भी पद में छिपके हुए नहीं रहना चाहिए, तुरंत भक्ति फुल टाइम भक्ति में लग जाना चाहिए, जैसा कि परीक्षित महाराज ने किया या बहुत सारे राजर्षि करते हैं। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था क्योंकि वो कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त जो होते हैं वो कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते और निष्पक्ष भाव से जो है वो झूठे भ्रामक भौतिकतावादी जीवन के विषय से अनासक्त रहते हैं। भले ही कोई कितना ही भौतिकतावादी जीवन का बहुत ज़्यादा तारीफ भी करे, उससे वो मोहित नहीं होते क्योंकि उनको पीड़ादायक अनुभव होता है, उनको कटु अनुभव होता है और जिसको कटु अनुभव होता है वो भक्ति में और भी दृढ़ता से लग सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।